नमस्कार, जागरण प्राइम से मैं संदीप राजवाड़े। बेमौसम बारिश, तूफान, बाढ़, कहीं चिलचिलाती गर्मी और बढ़ता तापमान, यह सिर्फ एक राज्य या देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा देखा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाएं व बीमारियां दोनों बढ़ गई हैं। इसे लेकर अब गंभीर कदम नहीं उठाए गए तो आने वाला समय दुनिया को विनाश की ओर ले जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक होने वाले COP28 सम्मेलन को बहुत अहम माना जा रहा है। इसकी अहमियत ऐसे समझी जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर काम करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि COP28 में भारत इस बार विकासशील देशों की अपनी ऊर्जा व ईंधन की जरूरत को लेकर कार्बन बजट के साथ हानि व क्षति जैसे मुद्दों पर जोर दे सकता है। क्लाइमेट फाइनेंस के अलावा ग्लोबल स्टॉक टेक व जीवाश्म ईंधन जैसे बिंदुओं को एजेंडे में रखा जा सकता है। माना जा रहा है कि भारत की तरफ से उठाए जाने वाले मुद्दे खुद के साथ विकासशील व छोटे देशों के हक से जुड़े होंगे। भारत उनकी आवाज बन सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत की तरफ से COP28 में अहम मुद्दे रखे जा सकते हैं, जो इस प्रकार है। हानि व क्षति कोष का आवंटन। COP27 में हानि व क्षति कोष को लेकर प्रस्ताव लाया गया था। इसके माध्यम से क्लाइमेट चेंज के कारण आने वाली आपदा को लेकर छोटे जरूरतमंद व विकासशील देशों की मदद के लिए फंड दिया जाएगा। यह फंड विकसित देशों की तरफ से आवंटित किया जाएगा। दूसरा मुद्दा ग्लोबल स्टॉक टेक GST। पेरिस समझौते के तहत हर 5 साल में वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन को लेकर किए गए कार्य व प्रयास की समीक्षा करना था। COP28 में इसके पहले 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस दौरान जलवायु परिवर्तन से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है, इसका आकलन होगा। क्लाइमेट फाइनेंस तीसरा यह मुद्दा हो सकता है। पूर्व में पास किए गए प्रस्ताव के मुताबिक क्लाइमेट चेंज या कार्बन उत्सर्जन के लिए बड़े स्तर पर जिम्मेदार विकसित देशों को इस फंड में प्रतिवर्ष $100 बिलियन की सहयोग राशि देनी है, जिसका उपयोग विकासशील व अन्य छोटे देशों को क्लाइमेट चेंज को सीमित करने व बचाने के उपाय के लिए किया जाना है। अब तक इस फंड में किसी भी वर्ष तय राशि $100 बिलियन जमा नहीं हुई है। इससे अन्य देशों की जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास प्रभावित हो रहे हैं। चौथा मुद्दा कार्बन बजट का आवंटन। कार्बन बजट से आशा है यह है कि वैश्विक स्तर पर एक तय मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन किया जा सकता है। इससे ज़्यादा किए जाने पर वैश्विक तापमान बढ़ जाएगा। इस मामले में विकसित देशों की तरफ से अब तक अधिक कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है। विकासशील व छोटे देशों को उनकी ऊर्जा बिजली जरूरतों के लिए कार्बन उत्सर्जन किया जाना है। इसके लिए विकसित देशों से कार्बन बजट आवंटन की बात उठाई जाएगी। काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW के फेलो डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी का कहना है कि उम्मीद है कि भारत COP28 में हानि व क्षति कोष को लेकर अपनी बात प्रमुखता से रखेगा। इसके अलावा विकसित देश अपने कार्बन उत्सर्जन की खपत के आधार पर इस कोष को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाएं। इससे विकसित देशों पर दबाव बनाया जाएगा। इसके अलावा ग्लोबल स्टॉक टेक पर बात रखी जाएगी। दुनिया में युद्ध जैसी घटनाओं से बढ़ते तनाव के साथ जलवायु परिवर्तन भी चिंता का मुख्य कारण बनता जा रहा है। इसके प्रभाव से बचाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखने की चुनौती है। इस बैठक में भारत की तरफ से उठाए जाने वाले मुद्दों के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज के कारण हर देश में बुरा प्रभाव पड़ रहा है। असमय बारिश, बाढ़ के साथ तूफान और बढ़ते तापमान का असर हर देश पर पड़ रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से इस बार कुछ बड़े मुद्दों के हल निकलने की संभावना बन सकती है। इसे लेकर वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI के एसोसिएट डायरेक्टर क्लाइमेट सारांश वाजपेयी बताते हैं कि भारत की तरफ से G20 में आए ग्लोबल अलायंस और 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के कैपेसिटी को 3 गुना करने वाले प्रस्ताव को COP28 में कवर किया जा सकता है। लॉस एंड डैमेज फंड के साथ कार्बन बजट के आवंटन के लेकर बात रखी जाने की पूरी संभावना है। इस बैठक में कुछ नतीजे निकलने की उम्मीद है। कुछ एजेंसियों की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वैश्विक तौर पर अमेरिका की तरफ से ही कार्बन उत्सर्जन सबसे अधिक किया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन रहा। इसलिए अक्सर यह मांग उठती रही है कि कार्बन उत्सर्जन करने वाले विकसित देशों को अपनी हिस्सेदारी के साथ इसके समाधान को लेकर किए जा रहे प्रयासों व आर्थिक फंड में भी अपनी भागीदारी भी उसी स्तर पर करनी चाहिए, जिससे कि वैश्विक स्तर पर विकासशील व छोटे देशों को क्लाइमेट चेंज को रोकने में मदद मिले। इस बारे में दिल्ली की अंबेडकर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी के डीन व क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च करने वाले प्रोफेसर सुरेश बाबू का कहना है कि COP28 में भारत व उसके LDMD साझेदार देशों को क्लाइमेट फंड बढ़ाने पर जोर देना होगा। पेरिस समझौतों को यहाँ लागू कराने पर दबाव डालने के साथ 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमित करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए
आर्थिक मदद को बढ़ाया जाए, विकसित देश हानि व क्षति कोष के आवंटन पर अपनी भागीदारी सही तरीके से निभाएं। फिर किसी प्राइम स्टोरी के साथ जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।